ये है कि आप इसी क्षण मेरा वध कर दें। अभी मेरे प्राण हर ले, क्योंकि मैं ना संधि करूंगा और ना ही याचना करूंगा उन पांडवों के समक्ष। उठाइए इस तलवार को और वध कर दीजिए अपने इस एक पुत्र का। अपने इस एक पुत्र का वध करके बचा लीजिए अपने शेष 94 पुत्र। लीजिए और प्रहार करिए मुझ पर। लीजिए, उठाइए इसे और प्रहार करिए अपने इस पुत्र पर, क्योंकि वो अब पांडवों के समक्ष नहीं झुकेगा। मेरे मित्र से पूर्व आप मेरा वध करें। यदि आपको हम पर विश्वास नहीं तो हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। आप मेरा वध करें या हमें एक और अवसर दें। अपने पुत्रों के बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए महाराज। युद्ध लड़े बिना पराजय स्वीकारने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से हमें मृत्यु प्रदान करें। आपने अपने पुत्र के लिए जो स्वप्न देखे हैं, क्या उनपे वो स्वप्न भी सम्मिलित हैं जिनमें वो अपने शत्रुओं के सामने क्षमा याचना करे? जिसके शीश पर आप सदा सम्राट का मुकुट देखना चाहते हैं, क्या उसके पैरों में बेड़ियां देख पाएंगे आप? यदि हां, तो आप मुझे मृत्यु प्रदान करें, और यदि ना, तो आप मुझे एक अवसर दीजिए। आप हमारे महाराज हैं, हम सब आपके आदेश के अधीन हैं, किंतु आपका ये आदेश हस्तिनापुर और समस्त कौरव वंश के आत्मसम्मान को सदा के लिए नष्ट कर देगा। मैं क्या करूं पुत्र? एक पिता के लिए अपने पुत्र की अर्थी का बोझ इस जीवन का सबसे बड़ा बोझ होता है पुत्र, परंतु मुझसे ये बोझ सहन नहीं होगा। विश्वास कीजिए पिताश्री, अभी बोझ हम नहीं, अब वो पांडव उठाएंगे। आइए पिताश्री, मेरे वीर भ्राताओं को ससम्मान विदा करें। कौन कल के लिए हमारी क्या रणनीति है? कल की रणनीति तो स्पष्ट है। आज मैंने उन 5 कौरवों का वध किया, कल और 25 का अंत कर दूंगा। मैं आज ही उन 100 कौरवों का वध कर देता
किंतु वो सूत पुत्र कर्ण बीच में न आया होता। कर्ण की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए भ्राता भीम। आज तो वो वन छोड़कर निकल गए, किंतु कल उसे भागने का अवसर नहीं दूंगा मैं, और कौरवों की सहायता के लिए नहीं जाने दूंगा। महाभारत का 12वां दिन है कल, और उन पांडवों का अंत करना है हमें। समस्या पांचों भाइयों की नहीं दुर्योधन, केवल अर्जुन और भीम की है। उन्हें रोकने के लिए हमें एक योजना की आवश्यकता है। उस भीम को आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अपने भाइयों की मृत्यु के मैं स्वयं प्रतिशोध लूंगा। और अर्जुन को रोकेगा कर्ण। गुरु द्रोण अर्जुन के लिए पर्याप्त है मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन मेरा लक्ष्य है, उसे रोकने में मैं सक्षम हूं। तुम्हारे कौशल और सक्षमता पर मुझे कतई संदेह नहीं है अंगराज, परंतु पता नहीं क्यों तुम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो आज युद्ध के आरंभ में ही वास्तविक शक्ति का उपयोग करके तुम अर्जुन का अंत कर सकते थे कर्ण, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। आपको तो कुशलता दिखानी थी, परंतु स्मरण रहे ये समय कुशलता दिखाने का नहीं है अंगराज। शीघ्र अतिशीघ्र युद्ध समाप्त करने का है। और यदि तुमने आज ऐसा किया होता अंगराज कर्ण, तो आज 5 कौरवों की नहीं 5 पांडवों की चिता जल रही होती। मामाजी, कर्ण को कब कौन सा अस्त्र चलाना है ये निर्णय उस पर छोड़ दीजिए। आज हम सब ने कर्ण का कौशल देखा है। मेरे अन्य भ्राता आज सुरक्षित हैं तो वो कर्ण के कारण। अरे परंतु का समय नहीं है मामाश्री, और न ही आरोप प्रत्यारोप का। ये समय है साथ रहने का, उनका और उनकी उन उदंड पुत्रों के अंत करने का समय है ये। क्या हुआ माधव? आप इतने अशांत प्रतीत क्यों हो रहे? यह अशांति आज के युद्ध के परिणाम की है पार्थ। आज युद्ध में दुर्योधन ने अपने 5 अनुजों को खोया, और कल वो युद्ध में इसका प्रतिशोध लेने उतरेगा। आचार्य की व्यूह रचना तुम सुन चुके हो मित्र, तो तुम्हारे मन में कोई विचार है? यदि सेनापति द्रोणाचार्य आज्ञा दें तो मेरे पास एक योजना है। अवश्य कहो अंगराज। अद्भुत कर्ण, अब उन पांडवों का विनाश निश्चित है। अब
पांडवों से मैं अपने भ्राताओं की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कल दुर्योधन युद्ध में क्रोध में अपना प्रतिशोध पूर्ण करना चाहेगा और अंगराज कर्ण कल इस युद्ध को समाप्त करना चाहेंगे और उनका लक्ष्य होंगे धर्मराज युधिष्ठिर। और हम सब का लक्ष्य होगा कौरवों की रणनीति को तोड़ देना। युद्धभूमि में उल्लू का रुदन शुभ संकेत नहीं है माधव। हाँ पार्थ, कदाचित आज का दिन ये युद्ध कठिनाइयों से भरा होने वाला है। आज की परिस्थितियों के लिए सज्ज रहना पार्थ। अपनी रणनीति बनाने से पूर्व हमारे लिए शत्रु का मन जान लेना, उसकी रणनीति जानना हमारे लिए आवश्यक है। सबको ज्ञात है ना कि आज शत्रु का लक्ष्य क्या होगा? युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारा आज का लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे इस युद्ध को यही समाप्त करना है। मेरे आज भाई वीर गति को प्राप्त हुए हैं अब तक। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि देनी है मुझे उन्हें। बहुत पीड़ा भरी मृत्यु दी है उस भीम ने मेरे भाइयों को। इन पांडवों को इतनी पीड़ा दूंगा कि अपनी मृत्यु की भिक्षा मांगेंगे ये मुझसे। मित्रगण, वचन दो मुझे, आज चाहे जो भी तुम्हारे मार्ग में आ जाए तुम उस पर दया नहीं दिखाओगे। आज चाहे जो कोई भी आ जाए तुम अपना सबसे तीव्र प्रहार उस पर करोगे। वचन दो मुझे मित्र। तुम्हारा आदेश मेरा वचन है मित्र। आज शत्रु कर्ण का एक भिन्न रूप देखेंगे। आक्रमण! 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 आक्रमण!
का अस्त्र। अद्भुत, अद्भुत मित्रगण, अद्भुत। अपना मार्ग ज्ञात है ना सभी को? ये क्या कह रहे हो संजय? युधिष्ठिर सेना के पिछले भाग की ओर बढ़ रहा है। कहीं उसे हमारी रणनीति का भान तो नहीं हो गया? कौरव युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते हैं। ये तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज, किंतु युवराज दुर्योधन इस बात से बहुत व्यग्र हो रहे हैं। अवश्य इन पांडवों को हमारी रणनीति का ज्ञात है, इसीलिए भीम एक और हमारी सेना को भ्रमित कर रहा है और युधिष्ठिर पीछे जा रहा है। मित्रगण, तुम जाओ, युधिष्ठिर के पीछे तुम जाओ और जाके उसे बंदी बनाओ। युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जाओ मित्र। परंतु मित्र, मैंने महाराज को वचन दिया कि आज किसी भी कौरव के प्राण नहीं जाएंगे। मुझे उस वचन को भी निभाना है मित्र। उसके लिए हम सब हैं यहाँ। युधिष्ठिर तुम्हारे सामने एक दुर्बल योद्धा है, तुम उसे आसानी से बंदी बना सकते हो मित्र। उसे बंदी बनाते ही ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और मेरे भाइयों की रक्षा भी। मुझे ये युद्ध यहीं समाप्त चाहिए। कर्ण, जाओ आगे। ठीक है मित्र, परंतु मेरी योजना स्मरण रखना। मुझे तुम्हारी योजना स्मरण रहेगी मित्र। आगे बढ़ो। तब से युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ो। योद्धा शत्रु की ओर आगे बढ़ता है, उससे पीछे नहीं भागता। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं कौन्तेय। कौन्तेय तुम्हारा आवाहन स्वीकार करता है। कल आपने मेरे साथ छल किया माधव। नहीं अंगराज, छल नहीं, ये रणनीति है।
ये युधिष्ठिर का रथ है और इस पर युधिष्ठिर को विराजमान होना चाहिए था। वो तुम्हारी भूल है अंगराज, क्योंकि तुमने रथ को नहीं, रथी को युद्ध के लिए ललकारा है। और तुमने युधिष्ठिर को नहीं, कौन्तेय को ललकारा है, युद्ध का आवाहन दिया और उसने तुम्हारे इस युद्ध के आवाहन को स्वीकार किया है कर्ण। तुम सदैव मुझसे द्वंद्व करने का अवसर ढूंढते रहे हो कर्ण। समय आ गया है, अब दिखाओ कि तुम कितने समर्थवान और कुशल योद्धा हो। अपना आवाहन पूर्ण करो मुझसे और वहां भ्राता भीम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। आज मैं 95 कौरवों का अंत कर दूंगा। पांचाली को दिया हुआ वचन और कुरु सभा में ली हुई प्रतिज्ञा आज दोनों ही पूर्ण हो जाएंगे। तुम आगे बढ़ो भीम, तुम्हारे मार्ग की बाधा हम दूर करते हैं, आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो संजय? वहां वासुदेव ने काट से कर्ण को फंसा दी और यहाँ भीम हमारे व्यू में प्रवेश कर चुका है। शेष तीनों पांडव उसके पीछे हैं। अब कौन बचाएगा मेरे पुत्रों के प्राण? कौन करेगा उनकी रक्षा? कर्ण का संकेत है। तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा और ना ही मैं तुम्हें कौरवों की रक्षा करने के लिए यहां से जाने दूंगा।